नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूं। अगर मेरा नेटवर्क चला गया तो आप उसको चलते रहने दीजिएगा। हाँ, डॉक्टर सुनीता दत्त मैम, आप कुछ बोल रही थी उस टाइम पे, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर सुनीता मैम सुन पा रही हैं? शायद नहीं आवाज जा रहा है। डॉक्टर शशि मैम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आप कहाँ जा रही हैं? ट्रेन से कहाँ जा रही हैं? सर मैं जालना जा रही हूँ। अच्छा, कौन सा ट्रेन? ट्रेन का नाम क्या है? ये है गोदावरी एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ जाती है? ये जाएगी यहाँ से हैदराबाद, फिर मतलब वहां से फिर जालना की ट्रेन है। ठीक है ठीक है, आप जाइए। वो मेरा जो क्लासमेट है ना, डॉक्टर परवीन बनमेरू, हाँ जी, सेशन अटेंड करेंगी ना कल मैंने तो उनको आप टेक्स्ट कर दिया था। जी, तो आपको एक ना अग्नि हाँ कर्म जी का सर। शलाका भी मिलेगा गिफ्ट में। अग्नि कर्म का एक शलाका गिफ्ट में मिलने वाला है, स्वर्ण शलाका। मैम को आवाज नहीं जा रही है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप ट्रेन में है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी सर। ठीक है, आवाज नहीं जा रहा है। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए। कोई केस डिस्कस करना है यहाँ पर? कोई यहाँ पर हाँ हाँ जी, हाँ जी बताइए मैम। मेरे पास अभी एक पेशेंट आ रही है ओपीडी में, वहाँ पे डिस्पेंसरी में। तो उसका ये था, एक तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बता रही थी, साथ में बोल रही थी गैस होती है ऐसे। तो एक उसको नीचे थोड़ा सा डिस्चार्ज का मतलब प्रॉब्लम और थोड़ा बर्निंग, उसके लिए मैंने उसको अंदर से, मेरे पास था डिस्पेंसरी में गोक्षार आदि गूगल, और बाहर से उसको चंद्र प्रभा लिखी थी। और एक एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उसकी, वो हुई है अपनी क्या बोलते हैं इसको, गाल ब्लैडर उसका रिमूव हुआ है। तो उसको मैंने लिखा तो था, उसको त्रिवृत ले लिखा था, लेकिन वो उसको अवेलेबल नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर वो मैम का आवाज जी चला गया, मैम ही चली गई। अभी आएंगी फिर ज्वाइन करेंगी। तब तक हम डॉक्टर दिनेश चंद्र जी से बात करते हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी कैसे हैं सर?
सर सुन पा रहे हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र जी? जी सर, नमस्ते। आपका तबीयत कैसा है सर? ठीक सर, अब ठीक है। 100% ठीक हो गए ना सर? जी सर। आप आयुष दर्पण के बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर हैं। आपका स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जी सर, अब ठीक है। ठीक है सर, ख्याल रखिए। और ओके सर। डॉक्टर सुनीता दत्त मैम, आपका ऑडियो नहीं ऑन है। आप जो बोल रही थी ना, आवाज आई फिर गायब हो गई। नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक मिनट। कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर परमिंदर मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? सर मेरा ना बेटा है, ही इज 3 years old, अराउंड अबाउट अभी कपल ऑफ मंथ्स में वो 3 years का हो जाएगा। तो हाँ। जब वो पैदा हुआ था ना तो मतलब वो हार्टी और हेल्दी था। सिजेरियन सेक्शन से ही उसकी डिलीवरी हुई है। तो मुझे नहीं पता, पीडियाट्रिशियन ने उसको ना 2-3 दिन आईसीयू में रखा और मुझे बोला कि इसको टीथ सिंड्रोम है, कुछ लंग्स के साथ रिलेटेड। तो सर उसको काफी हायर एंटीबायोटिक्स वगैरह गए। तो सर मतलब जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, उसको ये बहुत इशू हो गया ज्योग्राफिक टंग का। तो सर हमने ओरल सर्जन्स को भी दिखाया, मेरे हस्बैंड वो भी डेंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कई कुछ करा, पर सर उसका सही नहीं होता है। उसको ना वो ज्योग्राफिक टंग हो जाती है अगर दही खा ले, या फिर उसको थोड़ा सा जुकाम सर्दी हो जाए या नॉर्मली भी, और फिर खुद ही वो क्लियर हो जाता है। और एक उसको साथ में ना एटोपिक डर्मेटाइटिस भी है, उसकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होती है। और जब भी उसको जुकाम या बुखार पकड़ना हो तो सर सबसे पहला उसका साइन यही है कि उसके सिर में इतनी डंड्रफ हो जाती है, और साथ में उसको ये बहुत ज्यादा जीरोसिस, पूरी बॉडी पे ड्राइनेस हो जाती है। मैं तो थक गई सर उसके साथ कई कुछ करके। आप लोग आप कुछ क्या बताइए। समझिए, आपने क्या दिया दवाई? सर मैंने क्या सर, अभी तो सर उसकी ज्योग्राफिक टंग के लिए मतलब उसके पापा ही उसको दे रहे थे जो भी एलोपैथिक मेडिसिन ये डेंटिस्ट्री में होती हैं, कुछ पेस्ट थी, कुछ जेल्स थी लगाने के लिए। सर मैंने आयुर्वेद में सिर्फ ना, एक डॉक्टर ने मुझे कहा था इसको यशद भस्म दे दो, तो उन्होंने छोटी छोटी सी गोलियां पीडियाट्रिक डोज से बनाई हुई थी वो दी थी, पर सर उसको कोई फर्क नहीं है। और सर जब भी उसने बीमार होना होता है ना, मैंने उसका नोट करा है, उसका पेट थोड़ा सा फूल जाता है, उसको गैस की प्रॉब्लम होती है। आप मुझे बताइए, जियोग्राफिक टंग है तो मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं? सर उसके तो सर ये सर, मैं तो जब भी अब तो सर उसकी क्लियर है टंग। जब भी उसकी दोबारा से होगी सर, बिल्कुल वो मतलब प्लाक की तरह टंग हो जाती है बीच बीच में, मतलब क्लियर पिंक, और बाकी बिल्कुल वाइटिश वाइटिश, जैसे पता नहीं कितना कफ हो रखा है उसके मुंह में। आप ना क्या करिए, आपने दिनचर्या में गंडूश और कवल ऐसे प्रक्रिया सुना हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी सर, तो गंडूश क्यों वो नहीं एक दे में रही तो। हमें? हाँ आप जी मुंह में। इरिमेदारी तेल या खदीरादी तेल, थोड़ा सिंपल नारियल तेल का मुंह में थोड़ा देर धारण करने को बोलिए, और देखिए ठीक हो जाएगा बच्चा। ठीक है सर। सर टेस्ट वाइज जो सही होगा वो आप मुझे बता दो, वो मैं यहाँ मंगवा लूंगी फिर। सर क्योंकि बच्चा है वो थोड़ा सा ऐसे इरिटेबल सा ही है। तो आप सिंपल सिंपल दाढ़ी मादी घृत भी मुंह में रखवाएंगी ना, कवल हाँ या जी, गंडूश के रूप में? दाढ़ी मादी घृत तो टेस्टी रहता है, हाँ कोई भी जी बच्चा सर, पसंद ये है। जो दाढ़ी मादी घृत है ये हम लोग अपने फूड वगैरह में ऐड अप कर सकते हैं, तो इसके कंटेंट सही रहते हैं? 100%। ठीक है सर। सर ये ट्राई करती हूँ उस पे। सर उसको बहुत देर से ये प्रॉब्लम है, जब से वो छोटा है ऐसे ही है उसकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप और क्या करना चाहेंगी, आप ये बताइए इसके अलावा? सर आप वो मैं सर मुझे ऐसे लगता है कि उसके पाचन तंत्र में भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि थोड़ा सा उसका पेट ना जैसे गैस से फूला नहीं रहता है, बड़ों का होता है जैसे, वैसा थोड़ा सा रहता है। अदरवाइज मैं मतलब सारे टेस्ट कराए हैं, यूएसजी एब्डोमेन वगैरह सब कुछ हो रखा है, तो अदरवाइज सारा कुछ नॉर्मल है। और जब भी उसको सिक होना होता है ना, मतलब उसके ये सिर में डैंड्रफ, पूरी बॉडी उसकी ड्राई, टंग उसकी ये प्लाक हो जाती है, और साथ में ही उसको गैस होती है। मैं आपको ना, आप ग्रुप में है क्या अभी? हाँ जी सर, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे हूँ सर। उसमें मैं एक ना लिंक भेजता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है, वो बोल रहे हैं कि सर ये बहुत अच्छा दवाई है, सरदार जी है, तो बोल रहे हैं कि ठीक आप इनको भेज दीजिए। उनके बेटे को भी। हाँ, तो ये आप देखिए कि ये रोल ऑन है कुछ तो,
मदर हाँ स्पर्श जी, टमी रोल ऑन, अमेजोन पे मिलता है। इस सर बोल रहे हैं सरदार जी की बहुत ही अच्छा दवाई है, हींग और सौंफ का 40 ml। ठीक है। हाँ, इसको आप अमेजोन से मंगा के और करिए और फिर बताइएगा। हाँ जी सर, दाढ़ी मादी घृत भी मैं उसको दे दूंगी, क्योंकि फिर बच्चों आप को मुंह भूख में वगैरह भी धारण सही कराइए, मुंह रहती में है। रखने से जीभ का जो कर्कशता है ना, आयुर्वेद के हाँ हिसाब से जी। देखिए, हर स्पर्श, जीभ जो है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए, वहां पे स्नेहन की जरूरत है। हाँ जी सर, ठीक है, मैं ये करके फिर 10 दिन के बाद रिजल्ट बताऊंगी। अगर बीच में उसकी टंग होती है तो मैं पिक्चर जरूर अपलोड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। हाँ, तो बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट दोनों का करिए ना। हाँ जी सर, बिफोर ट्रीटमेंट दोनों से अब जब भी उसकी होगी ज्योग्राफिक टंग तो मैं आपको जरूर सबको पिक उसकी ना व्हाट्सएप कर दूंगी। जी। और एक सरदार जी आए हैं ना, वो अपना केस बाद में बताएंगे, सब ठीक हो जाने के बाद। उनको मैं नस्ते दे रहा हूँ भ्रंशतु शब्द और तिल का, ठीक बताएंगे। है। उन्होंने ही भेजा, तो आप थैंक यू बोल दीजिए सर को। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, थैंक्स मीन्स अ लॉट। ठीक है परमिंदर मैम, थैंक यू। आपका पूरा नाम क्या है मैम? सर मेरा नाम परमिंदर कौर। अच्छा, और आप कहाँ से बोल रही हैं? सर पंजाब, होशियारपुर कहाँ? डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी सर, छोटा सा टाउन है ये माहिलपुर। बिल्कुल जेजो के पास है, जहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है हिमाचल की। और आप क्या मेडिकल ऑफिसर है ना, डॉक्टर है ना आप? सर मैं अपनी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। अच्छा, हम्म। ठीक है। वो सरदार जी को आप जानते हैं, होशियारपुर का? हाँ, 100 किलोमीटर दूर है बता रहे हैं। हाँ जी सर, पंजाब में एक्चुअली होशियारपुर को सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और सर यहाँ पे एक्चुअली एक ना एक्सकवेशन साइट है, ढोल बाहा उसका नाम है। तो वहां से मतलब बहुत पुरातन विष्णु की मतलब मूर्तियां एक्सकवेट हुई थी। और वो यहाँ साधु आश्रम है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का संस्कृत का डिपार्टमेंट है ना, वो वहाँ चंडीगढ़ में नहीं है। तो वो उन्होंने रिलोकेट किया हुआ है यहाँ होशियारपुर में। और सर हम हमें ये जो पढ़ाते हैं ना हड़प्पा कल्चर और ये मोहनजोदाड़ो, उसमें वो जो स्वामी की मूर्ति है कि वो मिली थी एक्सकवेशन में, डांसिंग गर्ल मिली थी, वो रावण कृत जो भी उसने लिखा हुआ है सारा और सारा मतलब संस्कृत का यहाँ होशियारपुर में ही साधु आश्रम में है। अच्छा। हाँ जी। और सर ब्रह्मा जी की नॉर्मली कहते हैं ना कि कहीं कोई स्टैचू नहीं है, कोई फोटो नहीं है ऐसे। तो हाँ, मतलब वो एक्सकवेशन साइट में ना ब्रह्मा जी की भी मूर्ति मिली हुई है। अच्छा। हाँ जी। कुछ नया चीज सीखने को मिला आपने जो भी बताया। हाँ जी सर। नहीं हाँ। सर, देखने वाली जगह है। लोग यहाँ संस्कृत में वो जो शास्त्री करते हैं सारा कुछ ऐसा है ना, मुझे अभी ज्यादा डिटेल नहीं पता। तो वो सारे यहीं से करते हैं, होशियारपुर से करते हैं। और मतलब जो ऐसे भी हाँ जी। आपके वो लोग जो है वही आप उनके ही तो सब आ रहे हैं ना, तो जीन्स में ही है, इसलिए आप इतने हाँ इंटेलिजेंट है, अब पता चला। हाँ जी। और सर मतलब इसी इसी की रोड पे मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज है, जहाँ से मैंने ग्रेजुएट करा है, श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज। तो वो बिल्कुल ही सेरीन लोकेशन है उसकी, पहाड़ियों में ऐसे बिल्कुल, मतलब वहां पे कुछ ऐसे नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। और साथ में हिमाचल शुरू हो जाता है। वहाँ कैंप पड़ता है, खड़का कैंप, वनखंडी नाम है। तो वहां पे हम लोग ना ये सारे द्रव्य वगैरह देखने जाते थे। ब्राह्मी वगैरह बहुत होती थी वहां पे, पिपली खुद ही उगती रहती थी। और ये जो रत्ती है, इसके फूलों की मंजरी तो ऐसे लटकती थी, ऐसे लगता होता था कि कितना खूबसूरत है यहाँ पे सिस्टम। अच्छा, आप थोड़ा फोटो वीडियो बना के भेजिएगा ना। हाँ जी सर, जरूर। जब भी मैं जाऊंगी कॉलेज के एरिया में, नहीं तो किसी प्रोफेसर या स्टूडेंट को बोल के ना जरूर आपको अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप ये जो सर ने भेजा है ना, एक बार देखिए, अमेजोन ठीक पे है। है। हाँ जी सर, मैं ये देख लेती हूँ। ठीक है। मैम आप होशियारपुर में कहाँ से हैं? मैम मैं वैसे बेसिकली नवांशहर से हूँ। मेरी मैरिज होशियारपुर के ये जो छोटा सा टाउन है माहिलपुर, वहाँ पे हुई है। तो अभी मैं माहिलपुर में बेस हूँ। ओके, तो प्रैक्टिस आपकी माहिलपुर में है? हाँ जी मैम, प्रैक्टिस मैं माहिलपुर में ही कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। एक्चुअली मैं होशियारपुर से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स का मैम आप घर जो है वो, होशियारपुर कहाँ से हो? मैम मेरे पेरेंट्स का घर है वसंत विहार, जो डीसी रेजिडेंस है ना, वहीं पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे मैं पीजी बहुत साल रही हूँ, तो मुझे पता है। वहाँ एक गिटार भी सिखाते हैं सर, उस वाली साइड।
हाँ बहुत अच्छी अब मैं तो काफी देर से इधर ही हूँ, मैं तो चंडीगढ़ में हूँ, तो आपने होशियारपुर का नाम लिया तो मैंने सोचा मैं पूछती हूँ, चलो मैं आपसे नहीं, बात करूंगी, ठीक है, बहुत नहीं, अच्छा लगा मेरे। होशियारपुर एक्चुअली अभी तो काफी कंजेस्टेड हो गया, पर मतलब होशियारपुर इट वाज नोन इन द डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, तो सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट उसको माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। ओके मैम। मैम सेम हियर। ओके। ठीक है परमिंदर मैम, आप वीडियो दिखाएगा, हम तो उधर आ नहीं पाएंगे, आप जो सर बताएंगे तो मैं ऐसा जरूर लगेगा कि सर मैं जन्नत। जरूर सर मैं जरूर भेजूंगी सर। और हमारे कॉलेज में भी ना रसशास्त्र के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर चंद्रभान शर्मा, तो उन्होंने बहुत सारी मेडिकेशंस भी प्रिपेयर करी थी, हम लोगों को भी सिखाई थी। और सर उनका ना रुझान फिर योग में हो गया था, और अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो कोई योग की इन्होंने टीम बनाई हुई है ना, उसमें है ये, चाइना वाइना जाते हैं वहां पे लोगों को योग सिखाने। तो उनको भी मैं कभी लेके आऊंगी प्लेटफॉर्म पे। वो बड़े सही हैं, ये रसशास्त्र मतलब रसशास्त्र दवाइयों की बड़ी नॉलेज है उनको। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम आपने जो भी बताया, क्योंकि हाँ हमें जी मालूम ही नहीं कि भारत में इतना जन्नत जैसी जगह है, स्वर्ग सर। है। हाँ जी सर, स्वर्ग ही है धरती पे। और मुझे सरदार जी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ज्ञानी लोग रहते हैं, एकदम भक्त लोग रहते हैं। कभी देखा है कोई सरदार को भीख मांगते हुए देखा है आज तक? हाँ मेहनत जी। करते हैं सरदार जी लोग का, ये गुड क्वालिटी होता है, कभी हाँ भीख जी। नहीं मांगेंगे, कभी चोरी हाँ नहीं जी। करेंगे, अच्छे कर्म ही करते हैं। हाँ जी सर, जेनरस होते हैं थोड़े से, मतलब हाँ अगर कोई थोड़ा सा रो धो के कह देना कि ये ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा, कोशिश करेंगे उसकी हेल्प करने की। वही तो। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो मैम आप भेज दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुनीता दत्त मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप भी हाँ जी पंजाब सर। हाँ जी सर, मैं एक केस पूछ रही थी ना आपसे। हाँ तो पेशेंट आई थी, उसको मेन एक तो था, सबसे चीफ कंप्लेंट तो थी एसिडिटी काफी थी। और दूसरा था उसको थोड़ा सा नीचे बर्निंग हो रही थी नीचे वल्वल एरिया में। और थोड़ा सा डिस्चार्ज, मतलब क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो कई लेडीज जैसे कंप्लेन करती हैं कि थोड़ा वेटनेस वेटनेस सी लगती रहती है ऐसे। तो उसको मैंने लिखा था, वैसे मैंने उसको त्रिवृत अवलेह लिखा था, वैसे वो उसको अवेलेबल नहीं हुआ, और आपने साथ में अभी अंदर तक से। तो कुछ नहीं बोला आपने, बस ये दे दिया, ये अम्ल पित्त हाइपर एसिडिटी के लिए मेन दवाई क्या दिया? कामदुधा या नहीं, मैं सुचेकर? वही बता रही हूँ, पहले मुझे ये था कि मैं उसको थोड़ा सा उसका विरेचन करवा दूं हल्का सा। ठीक है, तो वो मिला ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं हुआ। बाकी अंदर से उसको जो नीचे कंप्लेंट्स उनकी थी, उनके उसके लिए अंदर से गोक्षरादि गूगल और बाहर से चंद्रप्रभा दी। उसके बाद सेकंड विजिट में जब आए तो उन्होंने बोला कि वो तो अवेलेबल नहीं हुआ था। तब मैंने उनको अविपत्ति कर चूर्ण डाला और साथ में सूतशेखर रस डाला। बाकी वो दोनों चलती रही, चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गूगल। तो अभी ये है कि एक तो उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गूगल लेते हैं, लेकिन उसमें वो डिस्चार्ज तो वो कह रही है अभी नहीं है, जितना थोड़ा बहुत वेटनेस उसको थी। लेकिन वो बर्निंग कहते हैं उसको, जैसे गरम गरम सा और बर्निंग, वो अभी भी कंप्लेन कर रही है कॉन्टिन्यूस। और उसकी एसिडिटी में भी, जैसे इतनी अच्छी ड्रग्स हैं ये दोनों, वो उसमें कहती है हाँ थोड़ा फर्क है, लेकिन मतलब लेकिन उतना नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और अपनी तरफ से तो वो कहती है कि मैंने मिर्च वगैरह भी बहुत कम कर दी है, लेकिन अभी इतना नहीं। तो अभी आज ही आई थी, तो मैंने उसको एक तो साथ में उसको बोला है, सौंफ का पानी बोला है, फांट बना के वो के सुबह पिए। और एक उसको और एक उसको ये बोला था, ये नाभि मर्म वाला पॉइंट बोला। और एक उसको बोला था कि वज्रासन में बैठना है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस और ऐसे दी। तो मुझे इस एक उसका बाद में मेरे को दिमाग में आया, पहले मेरे में आया नहीं बाय चांस, कि एक स्ट्रेस तो नहीं कहीं के जो एसिडिटी उसकी वो जा ही नहीं रही। तो फिर उसने बहुत देर उसको पूछने के बाद फिर उसने शी सेड के अबाउट कि हाँ मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते हैं, रेगुलर कर रहे हैं और बहुत बहुत कर रहे हैं, उस वजह से तो मुझे स्ट्रेस है। और 1 ईयर से ही उन्होंने ज्यादा पीनी शुरू की है, और अभी 1 ईयर से ही एसिडिटी ज्यादा हुई है। पहले कभी कभार जैसे किसी को हो जाती है वैसे थी। तो अभी उसको बोल रहा है उसके लिए, उसको मेडिसिन, वो कहती कि मेरे को मैं ले नहीं पाऊंगी मेडिसिन। तो मैंने उसको भ्रामरी ही बोला था कि वो रात को सोते समय जरूर करें। तो आप और क्या सुजेस्ट कर सकते हैं कि उसकी हाँ, मतलब पित्त के लिए तो कुछ भी नहीं बताया आपने कि पित्त शमन इसके करने के लिए क्या किया?
केवल त्रिवित ले हम तो शोधन होगा। पित्त के लिए क्या देना चाहिए? सूचेकर रस और अविपत्तिकर चूर्ण सर। दिया है, ठीक है। इसमें और कोई क्या बताना चाहेंगे मैम को, बताइए। डॉक्टर गरिमा मतलब पांडे मैम, मेरे आप को बताइए। मेन ये है कि मे भी वही है, या तो उनका मिर्च का लेवल इतना ज्यादा था कि वो कम करके भी इतना कम नहीं है, और दूसरा स्ट्रेस जो मे भी मेरे से स्किप हो गया था वही उसको प्रमोट करता जा रहा है। मेडिसिन भी उतना इफेक्ट नहीं ला रही क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है उसको। से नहीं होगा, इसमें और कुछ देना पड़ेगा आपको। इसमें आरती शर्मा मैम, आप बताइए क्या देना चाहिए? हाइपर एसिडिटी है, सूचेकर से भी कम नहीं हो रहा है, और क्या देना चाहिए बताइए आप लोग। दीपन पाचन और पित्त शमन भी होना चाहिए, साम और पित्त। कौन बताएगा? मनीषा मैम, पूनम ठाकुर मैम, प्रणाम सर। बताइए आप लोग। सर इसमें शंख भस्म और अविपत्ति का चूर्ण बहुत जल्दी काम करता है। अविपत्ति का चूर्ण में यष्टि मधु और शतावरी चूर्ण मिलाकर, और अगर इनके पास कर्पूर कचरी मिल जाए तो और भी बढ़िया है, तो वो मिलाकर उनको देंगे तो उसी समय मतलब 5-10 मिनट में रिजल्ट आता है। या तो पेशेंट को मोशन आ जाती है या एकदम से वॉमिट होती है और पेशेंट बिल्कुल रिलीफ हो जाता है हाइपर एसिडिटी में। अच्छा सर सॉरी, एक चीज बताना भूल गई, उसको मैंने जब बार बार पूछा कि कौन सी कि वो एक चीज उसने बोली कि मेरे को एक तो जब मैं वो लेती हूँ मतलब 1 चम्मच भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने मना किया था कि बहुत वो एसिडिटी को बढ़ाता है साग, उससे मेरे को 1 या 2 चम्मच से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक घी जैसे मैंने बोला था कि घी थोड़ा अपने नॉर्मल सब्जी वगैरह में डाला करो, तो कहती थी अगर मैं 1-2 चम्मच डाल लेती हूँ दिन में, तो उस या थोड़ा सा ऐसा कुछ ले लेती हूँ घी, तो उससे भी मेरे को हो जाती है। अदरवाइज मैंने पूछा कि अदरवाइज अगर ये ना करो तो ठीक रहती हो, तो कहती हाँ वैसे ठीक रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ वो कहती मेरे को डर भी लगता है कि मैं ज्यादा ना खाऊं कहीं मेरे को हो ना जाए। मतलब एसिडिटी में भी वो एक्सप्रेस इतनी है नहीं है, वो एक्सप्रेस प्रॉपर नहीं कर रही, लेकिन मतलब खत्म भी नहीं हो रही है। नहीं, ये मैम जो बता रही है, और कौन कुछ बताना चाहेगा? मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ सर। शतावरी घृत बहुत अच्छा काम करता है, एसिडिटी कम करता है। ओके जी। मैंने एक पेशेंट में दिया था तो उसके 4-5 साल की कंटिन्यूस एसिडिटी कम हो गई शतावरी। अच्छा तो मैम जैसे उसमें वो उसका गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है, तो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा? जैसे घी से वो वैसी कह रही है कि मेरे को थोड़ा उसकी जो परसेप्शन है। नहीं मैम, गॉल ब्लैडर का क्या उसमें इशू है, ये तो नहीं ग्रीट है। जैसे हम कहते हैं ना 2-2 कि वो जो चम्मच फैट दिया, और ज्यादा भी कहाँ देना है, 2 चम्मच सुबह शाम तो ट्राई करो पहले देने। दीपन पाचन करके दीजिए आप जो है। ओके नहीं तो दीपन पाचन का एक दे के उसके बाद स्टार्ट करना है कि उसके साथ ही? नहीं, आप दाढ़ी मास्टक चूर्ण देंगी तो वो तो अच्छा है ना। दाढ़ी मास्टक चूर्ण के साथ में ये शंख भस्म, प्रवाल पंचामृत, गोदुग्ध भावित, या फिर आप कामदुधा रस। कामदुधा रस कितना बढ़िया काम करेगा। या सिंपल आपने सारीवा चूर्ण भी दे दिया, सारीवा अनंता, ये कितना बढ़िया काम करता है। या चंदन का चूर्ण दे दिया, हाइपर एसिडिटी एक कम हो ये जाती औदुंबर सिरप भी आता है ना, वो भी बहुत अच्छा। कल बहुत सारे ऐसे है, वैसे सांडू के कल्प भी है है। या दाढ़ीमा वाले है, कितना बढ़िया है, बैद्यनाथ का आता है। दाढ़ीमा वाले 1 कप पिला दीजिए सुबह शाम, देखिए कितना बढ़िया काम करता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है सर। तो एक जो मैम ने पहले एक मैम ने बोला था कि उसमें उन्होंने एक शतावरी और एक और चीज मिलाने को बोला था जो मैम पहले यष्टि वाले मधु, यष्टि मधु। ओके यष्टि मधु हाँ, और और विपत्ति इसमें नागर मोथा भी आप मिला सकते हैं, तो वो दीपन पाचन भी करता है और पित्त का रेचन भी साथ साथ करता जाएगा। नागर मोथा यष्टि मधु। ओके ये और अवपत्तिकरण में मिलाने को बोला था आपने? हाँ जी, अविपत्ति कर में, और शतावरी चूर्ण, और अगर मिल जाए तो कर्पूर कचरी भी बहुत जल्दी इसमें असर करती है। जी मैम ठीक है, थैंक यू मैम। आप लोग को जो भी डिफिकल्टी है आप यहाँ से पूछ सकते हैं, आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप इतना करिए मैम, फिर बताते हैं। मैं आपको और बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इतना यूज करके देखिए। ठीक है मैम। हाँ, डॉक्टर गरिमा पांडे मैम। सर मुझे ना एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जैसे वो चरक संहिता में ना वो बताते हैं निंदनीय द्रव्य और वो श्रेष्ठ द्रव्य, तो उसमें जैसे हम पढ़ते हैं कि रूट्स में वो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि मतलब जिंजर मतलब बहुत सही है फॉर बॉडी,
और उसका बिल्कुल ऑपोजिट वो निंदनीय में करते हैं आलू। और ऐसे ही सर ये जो शाक वर्ग है उसको भी वो निंदनीय में रखते हैं। मुझे ये तो समझ नहीं बराबर है आती ना। फिर। हाँ जी, तो फिर हम लोग इतना क्यों खाते हैं? ये आलू तो हर चीज के साथ ही चलता है, इसको हाँ डिलीट तो नहीं अच्छी कर बात है ना, सकते? इसलिए तो बीमार पड़ते हैं, आलू खाने वाले आलू जैसे हो जाते हैं। और हाँ शाक वर्ग जी। में लोग खाते हैं, एलोपैथी ने बोल दिया है कि विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, आप खाओ खाओ। आयुर्वेद बोलता है कि मल की उत्पत्ति ज्यादा होती है और वायु का प्रकोप होता है। हाँ जी सर, मैंने घर में एक मेरी मम्मी को भी बोला, मैंने कहा भाई आलू भाई हर सब्जी में मत डाला करो। अरे आलू जैसी तो कहते सब्जी नहीं है, कोई कैसे समझाए इनको? तो है ही ना ऐसा, लोगों को टेस्ट चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए। हाँ जी। मेरे पास एक हामिद भाई आते थे, यहाँ पे वड़ा पाव बनता है, आपको मालूम है, वड़ा हाँ और पाव। हाँ हाँ तो जी वो सर। ना 2 डजन वड़ा पाव एक बार में खा लेते थे, और उनका पेट इतना गणेश जी की तरह निकला हुआ था। बोलते थे चाय में इधर रखता हूँ, और एक बार में 2 डजन वड़ा पाव, 24 वड़ा पाव खा जाते थे। आप ओ, 1 या 2 खा के आपका पेट भर जाएगा, वो 24 एक बार में खा लेते। तो आलू इतना खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ जी सर, मैंने तो सब पेशेंट्स को ही कहना शुरू कर दिया कि आलू छोड़ दो। जब भी कोई आता है खाने में कुछ पूछते हैं तो मैं सीधा ही कहती हूँ घी खाया करो, आलू छोड़ दो। मैंने एक पेशेंट को ऐसे बुलाया तो वो बोले कि मैं अपनी बीवी की बात नहीं मानता, आपका क्यों मानूं। मैंने कहा आप जाओ, मैंने कहा आप नहीं जाओ, सर, वो मैं बात तो तो देखने वाली ठीक बात है, है। पर ये है कि आलू भी अगर नहीं खाएं, ठीक है, आलू के बिना कुछ बनाना हो तो फिर उसका कोई ऑप्शन भी देखिए, रहे ना, जैसे आलू से नुकसान नहीं है, अति सर्वत्र वर्जित, हाँ अति नहीं होना चाहिए। नहीं, सब कुछ पर सर और ये मैंने देखा नॉर्थ इंडियन में ना पेशेंट आते हैं ना, वो लोग मेथी के सब्जी में आलू डाले। महाराष्ट्र में ऐसे सब सब्जी में आलू नहीं डालते, मतलब फरसबी की बनाए वो प्लेन वैसी उसी सब्जी की बनाते। हर चीज में आलू नहीं डालते, सिर्फ आलू मटर की सब्जी में ही आलू पड़ता है इधर। तो हर नहीं चीज में यहाँ, डाले तो फिर ये नहीं होगा, हाँ। बराबर नहीं लगता है वो जैसे आलू। सर पंजाब में एसिडिटी बहुत ज्यादा है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ लोग ये साग बहुत खाते हैं सरसों का। अभी हाँ तो विंटर्स है है ना। तो बहुत खाएंगे। हाँ तो नहीं है ना, इधर भी कोई भी अति आलू सर्वत्र मेथी, वर्जित इसलिए बोला है। हाँ जी। आलू मेथी, आलू पालक, गोभी आलू, बीन्स आलू, गाजर आलू, सब में सर आलू आलू तो मैं तो खुद घर में सोचती हूँ हर रोज नहीं बनना चाहिए, बट बाकी बंदे फिर नाराज हो जाते हैं कि आलू तो डालो। तो सर क्या करें फिर अब दालें भी सर नहीं बन सकती हर समय, दोनों टाइम लंच डिनर में। मैम उसका एक पकाने का तरीका है। अगर जैसे जो सब्जियां सरसों के तेल में बननी चाहिए, जो जहाँ पैदा हो उसके अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जैसे मक्की इस समय बहुत ज्यादा होती है, मकई जो रहती कॉर्न, तो उसका जो आटा रहता है, अगर उसमें घी से आप नहीं खाएंगे, देसी घी से नहीं खाएंगे, तो वो वात कारक होगा। बट अगर आप उसमें घी डाल देते हैं तो वो वात कारक नहीं होगा। ऐसे जो बीन्स रहते होते हैं, अगर उसको आलू जो होता है कफ कारक होता है, पर जब आप सरसों का तेल डालकर उसको बनाते हैं, आलू और बीन्स का जो सब्जी रहता है, राई डालते हैं, तो वो उसका जो गुण धर्म जिसको हम संस्कार बोलते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। जो उसका वात कारक होगा वो हाँ, अंश वो कम हो चेंज हो जाएगा ना। जाएगा। बट अगर हम फ्राई कर करके खाएंगे तो डेफिनेटली वो नुकसान करेगा। और एक बार फ्राई हो जाता है, ये मॉडर्न साइंस भी ये सेम ही चीज बोलती है कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल का। उसी में बार बार फ्राई करना वो ठीक नहीं रहता है। जो हम आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि सरसों का तेल, वो इसमें वातनाशक में ही बोला है। हम्म। हाँ नहीं, और आजकल तो बहुत अच्छा है स्रोतोशोधक इधर भी है। हमारे लिए। नहीं, हम तो नॉर्मल ऐसे नॉर्मल घरों में तो मैम नॉर्मल सब्जी बनती है ना, फ्राइड तो रेयर ही है कोई बनाते हैं, बट डेली बेसिस पे जो बनती है उसमें भी मैं तो फिर ये सोच लेती हूँ कि अगर 4 बंदे हैं हम तो 2 आलू डालें तो आधा आधा ही आया ना एक के हिस्से में, तो चलो इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। नहीं मैम, ये नहीं ये होता भी कि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देखो तो उसमें कुछ मात्रा में पोटाशियम भी रहता है। तो ऐसा नहीं रहता कि उसमें हाँ, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कुदरत ने कोई चीज बनाई है तो बुरी तो नहीं हम कह सकते। बट ये है कि उसकी मात्रा नहीं बट कम और बात सीजन के तो अकॉर्डिंग खाई जाए, तो सीजनल और जो उस एरिया में जो भी अवेलेबल है, वो उस लोगों के जो भी जेनेटिक मेकअप है उसके लिए मेरे हिसाब से वो अच्छा ही है। जो जहाँ पैदा हुआ उसके हम्म, जेनेटिक मेकअप वहाँ का ही है। ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। हाँ जी सर, नमस्ते सर, मैं गरिमा। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी सर, सर अभी जो एक हाइपर एसिडिटी का केस डिस्कस हो रहा था, हाँ
तो एक ऐसा ही मेरे पास केस आया था। तो 55 इयर्स ओल्ड लेडी है वो, तो उनको 15 इयर्स से हाइपर एसिडिटी थी, 15 सालों से, और बहुत ज्यादा वो सफर करती है कि इतनी ज्यादा उनको एसिडिटी होती है, रात में सो नहीं पाती है, मुंह एकदम ड्राई हो जाता है। और फिर उन्होंने वैसा बेड भी लिया, रिक्लाइनर बेड की, थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में सोती हैं तो 2-3 घंटे तो सो पाती हैं, इतनी हाइपर एसिडिटी थी। तो एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ हो चुका था। और फिर जब वो मेरे पास आई थी तो उन्होंने वो इंडिया से उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो बेसिकली वो रिव्यू कराने के लिए आई थी कि जो कुछ भी मैं ले रही हूँ वो ठीक है या नहीं। तो उसमें शंख भस्म, प्रवाल पंचामृत, अभिपत्तिकर चूर्ण, ये 3 चीजें थी, और 1-2 चीजें थी जो मुझे याद नहीं है। तो जो कि जिससे जो पिछले वो 2 साल से कॉन्टिन्यूसली ले रही थी, और उन्हें कोई डिफरेंस नहीं था एसिडिटी में। तो इस तरह से मैंने ये चीजें बंद करी कि कुछ आए थे तो मुझे लगा 2 साल से ये ले ही रही है, कुछ फायदा नहीं है तो कुछ और करना चाहिए। तो फिर से मैंने उनको बहुत ही सिंपल सा शुरू किया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, जो मैंने किया उसका भी। तो मैंने उन्हें शतावरी घृत दिया, तो उससे कहती थी रात में कि हाँ थोड़ा सा बेटर लगता है गरिमा, लेकिन कुछ आराम नहीं है एसिडिटी में। तो शतावरी घृत मैंने दिया था, और उनको स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण से विरेचन करवाया था, लेकिन उनको विरेचन भी नहीं होता, उनको सीवियर ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो सर से मैंने सब कुछ और सारी वाद्यास सब किया था कि शायद कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो तो आराम मिले। लेकिन सर कुछ नहीं, 15-20 दिन उन्होंने लिया, फिर वो आई। तो अभी वो बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली आ रही है मेरे पास, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं ले रही है फिर भी। तो सर मैंने उनको फिर फंक्शनल मेडिसिन के तरीके से उनको सोचा कि उनको थोड़ा डिफरेंटली ट्राई किया जाए कुछ। तो जो उनकी डायग्नोसिस, वो सर स्मोकर हैं, कॉन्टिन्यूसली वो दिन में 10-12 सिगरेट पीती हैं, रात में 2-3 सिगरेट पीती हैं। तो सर वो सबसे बड़ा हेतु है। सिगरेट पियेंगी तो उसका क्या बॉडी पे साइड इफेक्ट होता होगा, सोचिए ना। सर मेरे हिसाब से तो सर वात और पित्त दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ, आर्तव स्त्रोतक की दृष्टि कितना होता होगा अगर सिगरेट पी रही है तो फीमेल होके। बिल्कुल सर। तो फिर सर मैंने उनको ना एक फंक्शनल मेडिसिन में एक टेस्ट बोलते हैं, बेकिंग सोडा टेस्ट, आई थिंक आप लोग भी करते होंगे कई लोग। तो उसमें सर, हेलो, हाँ हाँ जी सर। तो सर उसमें ये बोलते हैं कि जैसे अगर हम थोड़ा बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून थोड़े से पानी में घोल के सुबह खाली पेट पीते हैं, तो उससे जो सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वी शुड बर्थ, हमें बर्थ आनी चाहिए, डकार आनी चाहिए। तो सर उनको जब किया तो उनका 3 दिन कॉन्जिक्यूटिवली जब किया तो उन्हें कोई डकार नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जिनकी एसिडिटी जो है वो हाइपर एसिडिटी ना होकर हाइपर एसिडिटी, जहाँ पे पीएच जो है स्टमक का पीएच 2 या 3 से बढ़ने लगता है, कम होने की जगह तो अल्कलाइन साइड में जाने लगता है, तो उसके सिम्टम्स भी एग्जैक्टली सेम होते हैं जो हाइपर एसिडिटी के होते हैं। तो सर जब उनका ये आया कि उनका, तो मुझे लगा उनका ऑपोजिट है केस, हाइपर एसिडिटी ना हो के वो हाइपो एसिडिटी है। तो सर मैंने उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टैबलेट्स दिए थे जस्ट टू ट्राई, क्योंकि एसिड है बहुत डेंजरस भी हो सकता है कई लोगों के लिए। इनके केस में कि हाँ मुझे पता था कि उनको अगर कुछ दिक्कत होगी तो शी डजंट माइंड के पूरी तरह की, नहीं तुम जो बताओगे मैं कर लूंगी। तो सर मैंने उनको खाने के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने दिया, लेकिन आयुर्वेद के साथ क्या देते हैं? आयुर्वेद के साथ भी सर कुछ नहीं मुझे पता, अगर पता हो तो प्लीज आप लोग बताइए, क्योंकि सब आप ये सिम्टम बताइए, मैं अभी बताता हूँ, आप सिम्टम बताइए। सिम्टम सर सीवियर हाइपर एसिडिटी उनको, और उनको जो ड्राई माउथ सिंड्रोम बोलते हैं कि पूरा उनका माउथ ड्राई रहता है, आईज ड्राई रहती है, नोज ड्राई रहती है, वो भी सर स्मोकिंग हम उसको हेतु मान सकते हैं पूरी तरीके से। और सर स्ट्रेस उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, वो बहुत पैसे वाले हैं तो उसको मैनेजमेंट में ही उनका स्ट्रेस सारा होता है, बच्चों का स्ट्रेस है। तो ये सब मेन सिम्टम उनका एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। आप इसको ऐसे समझिए कि आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से पित्त जो रहता है, अम्ल पित्त का तकलीफ, वो 2 तरह का होता है। एक क्षारधर्मी पित्त होता है, क्षारधर्मी अम्ल पित्त।
एक होता है अम्लधर्मी पित्त, अम्ल पित्त, ठीक है। तो क्षारधर्मी में उष्णता और तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उष्णता और तीक्ष्णता, ठीक है। हाँ, और एक होता है जिसमें उल्टी आती है, अम्लधर्मी, जिसमें द्रव गुण बढ़ जाता है लिक्विड फॉर्म में। अब इस हिसाब से बताइए आपको क्या लग रहा है, एक ड्राइनेस वाला बढ़ रहा है तो वो होता है क्षारधर्मी, और एक द्रव गुण बढ़ रहा है जिसमें उल्टी और नौसिया ऐसे होता है। जी सर, इनका तो क्षारधर्मी है ऐसे, बिल्कुल। हाँ, तो क्षारधर्मी जब बढ़ा है तो आपको क्या देना है, घृत पान कराना है, घृत। आप दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए, सबसे बेस्ट है उनको, दाढ़ी मादी घृत, ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो ठीक है। और क्षारधर्मी बढ़ा है तो आपको अम्लधर्मी द्रव्य देना है, तो अम्लधर्मी द्रव्य कौन सा है, तो घृत सबसे अच्छा है। इसी तरह से ये जो गैरिक भस्म है वो बहुत अच्छा है, या रजनी योग है, ये सब अच्छा है। सर लघु सूचेकर भी अच्छा है। लघु सर आप सूचेकर अच्छा है। साम पित्त और निरम पित्त बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं पांच भौतिक से इनको समझाया। हाँ, फिर यही हुआ सर, निराम पित्त और साम पित्त, तो सामता ही अब उसमें आप बताइए, साम पित्त और निराम पित्त आप बताइए हाँ, मैम। फिर सामते में भी उल्टी आ जाती है ना सर, और ये निराम पित्त, यही हुआ सर ये। हाँ, और बराबर। निराम अवस्था जिसमें होती है उसमें कामधुला दिया जाता है, और जो साम अवस्था होता है इसमें सूचशेखर दिया जाता है। ये मैंने सुना था सर एक, और मेरे पास बहुत अच्छा ये भी है उसका मतलब पूरा चार्ट भी है। किस चीज का चार्ट मैम? साम पित्त और निराम पित्त इसका। आम पित्त का मतलब क्या हो गया, आम युक्त पित्त, जिसमें आम भी है, खाना पच नहीं रहा, आम है बहुत ज्यादा, आम दोष, वो साम पित्त हो गया। तो जो दवाई देंगे ना वो आम का भी पचन करेंगे और पित्त का भी शमन करेंगे। निराम पित्त में आम नहीं है, केवल पित्त है। साम पे ना सर इतना ऐसा थोड़ा अम्ल आ जाता है ऊपर, ऐसे बोलते हैं उसे, अम्लता ऊपर आ जाती है मुंह में पूरा, ऐसा होता है वो। सर ऐसे में कई बार ना इंस्टेंटली, हाँ जी बोलिए मैम। क्या बोल रही हैं? मैं यही बोल रही थी सर इसी केस में कि उनको अम्लता नहीं होती है, उनको बस बहुत ज्यादा ड्राईनेस होती है। ड्राइनेस है ना तो वो क्षारधर्मियता हो गया, पांच भौतिक ड्राइनेस है ना तो स्मोकिंग की वजह से उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ गई उनकी बहुत ज्यादा, तो सिर्फ पानी एक अच्छा रहेगा उसमें सिर्फ, और मतलब विरेचन बेस्ट रहेगा उसमें, गुरुत्वान और उसके बाद विरेचन। विरेचन के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे? जैसे एरंड भी दे सकते हैं। क्या चीज? सॉरी, एरंड पृष्ठार्डे में तो ये ज्यादा विरेचन है ना, वो स्निग्ध विरेचन देना चाहिए ना इस। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं फिर से उनको ट्राई करूंगी अभी तो। त्रिरुतावले भी चलेगा, त्रिरुतावले भी चलेगा। ध्वनि यहीं पे थी, मिली ना? म्यूट करिए। हेलो, फर्स्ट अभी चल रहा है, सेकंड चल रहा है। प्लीज बाकी लोग म्यूट करिए। मुनीश शर्मा मैम म्यूट करिए। तो सीतोपलादी चूर्ण देने से भी कई बार इंस्टेंटली बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, जिनको ऐसे एकदम से बर्निंग वगैरह होती है। ये तो सामपित्त में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप मैम गरिमा मैम सीतोपलादी चूर्ण दीजिए, दाढ़ी मादी घृत दीजिए, घी खिलाइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है। और मैम आगे विरेचन तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या है B12 डेफिशिएंसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि ड्राईनेस है ना स्टमक में। हाँ, तो सर उनको बहुत ज्यादा वो B12 के शॉट्स लेती है। हाँ, डेफिशिएंसी उनको है B12 की। मैम हेतु ये करना पड़ेगा पहले। बहुत मुश्किल काम है वो स्मोकर्स के नहीं लिए तो फिर से वो रिपीटेड होता ही रहेगा। हेतु सबसे पहले बंद करना पड़ेगा उनका। सर अभी उनको केवल एक चीज, सब उन्होंने आयुर्वेदिक सब बंद कर दिया है, अभी वो कुछ नहीं ले रही है। मैं कल उनसे, कल वो फिर आएंगे, कल मिलने वाली है, इसलिए उनका केस मैंने सोचा डिस्कस करूं। तो और आप बोलिए कि सिगरेट वगैरह क्यों पीती हैं, क्या मिलता है उनको? बोलिए छोड़ दीजिए अभी, ये अब हो गया ना इतना दिन, रजोगुण सात्विक बन जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और था इसी केस का। हाँ। तो सर जैसे तम्बाकू खिला सकते हो, आयुर्वेदिक तम्बाकू। आयुर्वेदिक तम्बाकू कुछ नहीं होता। नहीं वो जो तम्बाकू ही होता है। नहीं, वो मैम ने वो बताया था लौंग और सब डाल के वो। अच्छा हाँ, वो मंदाकिनी मैम, आपका वो फॉर्मूला बताइए ना तम्बाकू वाला। मंदाकिनी मैम आप हैं क्या?
नहीं अभी नहीं है, बाद में बताएंगे। ठीक है गरिमा मैम, दूसरा केस बताइए। हाँ, सर नहीं बस इसी का मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी कि अभी उनको सर जो मैंने दिया है उनको डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो ले रही है, तो इतना उनको रिलीफ कभी नहीं रहा, तो वो अब चेंज नहीं करना चाह रही है कुछ, तो कल जब आएंगे तो यही है, मैं बोलूंगी उनको कि फिर से वो आयुर्वेदिक ट्राई करें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी पेपर ऑफ कर रहे हैं, तो उनको डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बहुत ज्यादा आराम है, तो ठीक है, अभी लेकिन फिर आप कब तक आयुर्वेदिक वो सब बिल्कुल चीज सर, कब तो तक वही कीजिए आप? एग्जैक्टली सर, हाँ हाँ, तो मेरा भी यही मानना है, तो इसलिए जो अब आप जैसे बोल रहे हैं वैसे मैं शुरू करती हूँ कल से, दादिमादी घृत और अभी प्रतिकर सितोपलादी देती हूँ उनको, तो देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बस यही बोल रही थी। सर स्मोकिंग छुड़वाने के लिए आपका वो मूत्र संग्रहणीय जो द्रव्य है उनका आप बोल रहे थे ना, कुछ ऐसा आप सुना है मैंने किसी लेक्चर में। द्रव्य जो है ना, अगर 10 मिले तो ठीक है, नहीं तो 1-2 भी मिल जाए ना, मूत्र हाँ संग्रहणीय कण देखिए, तो उससे ना जरूर 100 उसमें जामुन वगैरह है, तो उससे ना सिगरेट छूट जाता है, वो खिलाया। और सर एक चीज और, आमलकी को यदि उसको रात भर पानी में उसको सोक कर दें और सुबह उस पानी को पीने को बोले तो एसिडिटी में काफी फर्क पड़ता है, ऐसा है। आंवला है, आंवला का मुरब्बा दें, गुलकंद दें गुलाब का, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। तो परमिंदर आंवले चंदन का काढ़ा भी अच्छा रहता है, आंवला चंदन चूर्ण का काढ़ा। हाँ, और परमिंदर मैम के भी केस में जो अम्ल पित्त का तकलीफ था उसमें भी ये दे सकते हैं। सर वो आप जमदग्नि सर ने बताया था टोबैको के लिए मूत्र संग्रहणीय गंध का द्रव्य, हाँ वो हाँ, इससे कम होता है ना टोबैको एडिक्शन सर। टोबैको भी और सिगरेट एडिक्शन में कम, हाँ लेकिन वो जिसको मूत्र छोड़ना तो संग्रहणीय गंध का यूज करने का बोले थे। हाँ ठीक है। एक डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। पूनम मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। बताइए। सर एक केस डिस्कस हुआ था, ये सिस्ट का सर, 14.8 सेंटीमीटर इंटू 12.8 का अभी चल रहा है सर। तो एक्चुअली उनके लिए टेस्ट बोला था, तो उनका पेप्समियर हुआ था सर, तो उसमें बिनाइन सेल्युलर चेंजेस विद अल्टर्ड फ्लोरा ये आया है, और उन्होंने ये CA-125 एक्चुअली पहले उनका 168 आया था, तो अभी रिपीट करवाया है तो 23.8 आया है, और ESR 25 है इनका। तो सर इनकी ट्रीटमेंट में चल रहा था ये नागकेशर और पंचतिक्त घृत और वरुण शिग्रुक्वाथ के साथ, बाकी क्षीरबला और पंचतिक्त घृत का नस्य चल रहा है, और ब्राह्मी तेल और वचा तेल का शिरोपिचू, और खाने से पहले सर अल्टरनेट क्रव्याद रस आरोग्यवर्धिनी अग्नितुंडी वटी चल रही है और कुबेराक्ष वटी चल रही है। बाकी 28 डेज के लिए इनको ये गुड़िया बना के दिया था लेखन के लिए, नित्यानंद रस, शिला सिंदूर, रौप्य भस्म, ताम्र भस्म, गिलोय सत्व और शंख भस्म और वायुडंग चूर्ण कुमारी आसव के साथ। बाकी सर कांचनार गुटिका और वृद्धिवादिक वटी चल रही है अल्टरनेट, और शिग्रु तेल की सर मात्रा बस्ती चल रही है, और पादाभ्यंग और नाभि पूरण, और बीच में सर सहस्रादि तेल की मात्रा बस्ती भी दिया था। अभी चित्र ग्रंथि कषाय भी शुरू किया है 2 TSPBD। जी, तो आप क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, ये क्वेश्चन है कि फर्दर इनके लिए ट्रीटमेंट में आगे क्या प्लान करें। आपको शायद अंजना मैम ने बताया था सारा ट्रीटमेंट। हाँ जी सर। तो अंजना मैम को पुकारिए, अंजना मैम बताएंगे और क्या करना चाहिए। जी सर। मैम, हेलो अंजना मैम। जी मैम, जी मैम, नमस्कार सर। प्रणाम मैम। नमस्कार सर। जी जी मैम, आपका मैम ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है, आप तो देख ही रही है ना। जी मैम। बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो उसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो एक बार आप और देख लीजिए, ठीक है। पेपिसमेयर किस डेट का था मैडम? मैम ये लास्ट मंथ हुआ है, दिसंबर में। अच्छा अच्छा। और मैं अभी अभी इस समय एग्जैक्ट आप जो ये बताइए, इस सारा ट्रीटमेंट आप चला रहे हैं ना पेशेंट को?
जी मैम चला हुआ है मैम। ये जो पुड़िया बनाए थे हम, ये 20 का डेज के लिए दिया था, अभी तो बंद है। अभी चित्र ग्रंथि कषाय 2 TSPBD शुरू किया है। हाँ मैम, थोड़ा कम करिए। अब इसमें जनरली क्या है, जैसे काफी कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह था जो कि बता रहा है, CA-125 खुद ही बता रहा है कि काफी डाउन होके आ गया है, जी तो मैम। उसका इन्फ्लामेशन वगैरह था। तो अब ऐसे में सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि बस्ती चिकित्सा तो करेंगे। बस्ती आपने दी ही है ना? जी मैम चल रही है। हाँ, तो मात्रा मैम बस्ती। हाँ बताइए, क्या ये कह सारा रहे हैं? ग्रुप में डाल दीजिए ना मैम, आपने जो पूरा केस का हाँ, कितना बढ़िया ओके ये केस है। पूरा मतलब कंप्लेंट्स और ये पूरा आपने जो स्टेप वाइज दिए ना, ये ग्रुप में ये कर दीजिए मैम। ओके ओके मैम जरूर। ओके तो अभी आप यही करिए मैम, इसमें जो है जैसे पंचतीर्थ घृत वाला जो आप दे रहे हो, उसके साथ में जैसे थोड़ा सा बीच में आप चेंज करते रहिए। सब कर रहे हो, दाढ़ी मास्टर वगैरह भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो जी समटाइम्स मैम, इसमें। आरग अल्टरनेट हाँ रखा है मैम, दाढ़ी हाँ मास्टक और नागकेशर। हाँ हाँ। तो इस तरह से करके अभी बीच में आरगवत और निशोथ है ना, ये भी आपके पास वो है। क्योंकि थोड़ा सा और जितना अच्छे से नृत्य विरेचन पे हमने इसको रखा था, तो नृत्य विरेचन इसको और जरूरी होगा। हाँ बाकी जी। विरेचन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। साथ में जैसे आई, क्योंकि हमें यहाँ पे वो भी करना है थोड़ा सा, इस आर्तव्य स्रोत को मजबूत करना है, तो जैसे शतपुटी अभ्रक हम यहाँ ऐड करेंगे। थोड़ा सा ओके मैम। लघु बसंत मालती ऐड करेंगे, है ना। और थोड़ा सा ओके यहाँ पे जो है हम ऐड करेंगे यहाँ पे त्रिभंग, गिलोय, है ना, बिडंग, है ना। और ओके साथ मैम। में जो शंख है ना, पंचमृत। ठीक है, इतना आप ऐड कर दीजिए। और कुमारी आसव के साथ इसको दे दीजिए। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। और साथ में चंद्रप्रभा बटी है ना, जी चंद्रप्रभा मैम। बटी को ले आइए। और थोड़ा सा जैसे, या तो फिर हम जैसे कुमारी आसव बताए हैं, साथ में थोड़ा सा कालमेघ किसी भी फॉर्म में चाहिए, चिरायता किसी भी फॉर्म में थोड़ा चाहिए, कुटकी और चिरायता में से एक रखिए, अल्टरनेट करते रहिएगा। और ओके साथ में थोड़ा सा एरंड भ्रष्ट हरित की, है ना, रात को सोते समय चलाती ओके रहिए। हाँ। ओके ठीक है मैम। बाकी नेक्स्ट हम्म, मंथ में वो अल्ट्रासाउंड करवाने वाले हैं, फिर मैं रिव्यू करती हूँ जी मैम। जी जी जी, बहुत अच्छा केस आपने अच्छा से दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मजा आया ओके सुन के। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जी। थैंक यू थैंक यू। आपकी बस कृपा है मैम। भगवान है सब, धन्वंतरी बाबा हैं हम लोग को जोड़े हुए हैं, और अच्छा है, उसको अच्छे से लाभ मिला है और मिरेकल रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब अरविंद सर की माया है और नवीन हाँ सर जी की। मैम। जी मैम। जी। ठीक है थैंक यू मैम, मैम। एक केस तो थैंक यू आप सो डाल मच। दीजिएगा ग्रुप में, बाकी लोग भी सीखेंगे ना अंजना मैम का फॉर्मूला। जी सर जरूर। ओके थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ओके। और डॉक्टर गरिमा पांडे मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? जिन्होंने हैंड रेज किया है, गरिमा मैम, आपसे कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर परमिंदर मैम, आपको कुछ बोलना है? सर मुझे बोलना नहीं, मुझे पूछना है। किससे? सर एक तो होती है बड़ी एला, जिसको हम बड़ी इलायची बोलते हैं, एक छोटी हाँ, एला मतलब छोटी इलायची। सर इनके गुण धर्म क्या ऑपोजिट है? जैसे हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं कि छोटी इलायची ठंडी होती है, बड़ी इलायची गर्म होती है। क्योंकि आप सर द्रव्य गुण का बुक देखिए, उसमें क्या लिखा है, ऐसे लिखा है क्या कहीं? मुझे सिर्फ छोटी एला का याद है, अगर मैं कहूँ बड़ी एला का सर वो नहीं मुझे याद है। विनीता चौहान मैम, आपका द्रव्य गुण का अभ्यास बहुत अच्छा है, वो आप बताइए, ऐसा कहीं लिखा है क्या? विनीता चौहान मैम सुन पा रही हैं? फर्क है और दोनों को अलग अलग जगह यूज भी करते हैं। जैसे कास्ट्रॉस वगैरह में वृद्धेला यूज करते हैं, छोटी एला यूज नहीं करते हैं। और हाँ वॉमिटिंग जी वगैरह है तो मुंह में देते हाँ हैं जी मैं छोटी एला। आपको, हाँ जी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसे उस दिन सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे ये मेरी प्रॉब्लम की वजह से जो मेरा वॉल्व रिपेयर हुआ है, तो उसमें ना मुझे एक हेतु अपना ये ऐड करना था कि मुझे मतलब छोटी एला और बड़ी एला खाने की मतलब बहुत वो एडिक्शन ही है। मतलब अगर आप पिछले 20 इयर्स में सोचो तो राउंड अबाउट ये 20 इयर्स में मतलब छोटी एला तो कम से कम 20-25 किलो खा ली होगी मैंने। मतलब अगर घर में वो 50 ग्राम भी पड़ी है, वो एक दिन में भी चली जाएगी, 2 दिन में भी चली जाएगी। तो मुझे ये पूछना था कि वो चीजें मुझ पे इफेक्ट तो नहीं कर रही है कुछ, क्योंकि अभी भी वो एडिक्शन मेरे से तो छूट नहीं रही है। मैम अति सर्वत्र वर्जते, अगर हम देखेंगे तो कोई भी चीज है कुदरत की, अगर उसको सही अमाउंट में खाते हैं तो बेटर है। अगर आप उसको ज्यादा खाएंगे तो हमेशा परेशानी देगी।
हाँ ठीक हाँ, है। मैं कोई हाँ, मतलब मैं तो कोशिश तो उसको छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हाँ जी, बड़ी इलायची तो इतना मैंने ज्यादा छोड़ नहीं खाए। दिया। हाँ जी, बड़ी वाली तो हाँ मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, बस अब छोटी वाली पे वर्क कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं मैम, करिए, अच्छे से हो जाएगा। एक्चुअली फर्क तो किसी होता है दोनों के डॉक्टर, बीच में। हाँ जी मैम। उन्होंने मुझे ये बोला था कि छोटी इलायची का चूरन जो है ना, वो अगर हम्म। आप लोग मतलब आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाते हो तो वो एकदम से बीपी को कम करता है। तो मेरे केस में तो एएफ की वजह से पहले से बीपी कम रहता है, तो मुझे ये कंसर्न था कि मे बी उस वजह से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ, शीत वीर्य है ना, सीधी सी बात है। जब बीपी बढ़ा होता है तो हम हमेशा शीत वीर्य औषधियां देते हैं, क्योंकि अगर हम योग के हिसाब से भी देखें तो बीपी बढ़ने का मतलब है बॉडी में उष्णता बढ़ी है, और लो बीपी है, बॉडी में गर्मी कम है। ठीक है, तो गर्मी उस फॉर्मेट में नहीं जो हम ऐसे सिंपल वे में लेते हैं। अंदर से जो रक्त की ऊष्मा है उसमें कमी है, या रक्त का जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा है, क्योंकि हाँ ऊर्जा भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको पता है पित्त का ही है खेल। तो जब वो पित्त का ही वर्क है तो किसी भी चीज को लेंगे अप्रोप्रिएट अमाउंट में मैम, आप जब लेंगे तभी ठीक है। तो हाँ अति जी, सर्वत्र वर्जित है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कोई 1 या 2 इलायची का खाता है कभी कभी, तो उसकी बात अलग है, लेकिन अब आप कहोगे 1 स्पून में तो बहुत ज्यादा आता है मैम। हाँ जी। तो इन चीजों को छोड़िए, और वीर्य वाइज तो फर्क होता ही है। बृहदेला उष्ण वीर्य है, और जो छोटी एला या सिर्फ एला आप बोलते हो वो शीत वीर्य है। हाँ जी, डॉक्टर शशि, और मुझे आपसे ये पूछना था, आप ना उस दिन बोल रही थी कि मैं चंडीगढ़ में बेस हूँ, मुझे आपसे मिलना है। ठीक है मैम, हम फरवरी में मिलते हैं। मैम आप अपना एड्रेस वगैरह भेज देना, क्योंकि मेरा सर्जन भी उधर ही है डेरा बस्सी में, तो उनको मैं महीने बाद दिखाने आती हूँ, तो आपसे मिल के जाऊंगी। ठीक है मैम, आप ग्रुप में एक बार डालो, मैं वो कर देती हूँ, आपको रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ठीक है, शायद मैंने अभी आपका नंबर सेव नहीं किया मोस्ट वाली। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। परविंदर मैम, ये जो शीतवीर्य जो भी औषधि है उससे स्ट्रेप्टोको मतलब गले खराब में जब स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन अंदर चला जाता है तब वो वाल्व को खराब करता है, तो हो सकता है इससे कि शीतवीर्य से आपको होगा, ये संभव है। हाँ जी सर, मतलब क्योंकि सर ये राउंड अबाउट व्हेन आई वाज अ टीनेजर ना, तब ये मुझे एडिक्शन स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद ही मतलब मुझे ये स्ट्रेप्टोकोकल फीवर, रोमेटिक फीवर वगैरह सारा हुआ था। तो उसकी बाद से ये राउंड अबाउट आफ्टर 20 इयर्स मतलब ये मुझे प्रॉब्लम आ गई। परविंदर मैम, मैंने आपको उस दिन योग बताए थे ना, तो उसमें मैंने आपको सूर्य भेदी प्राणायाम बताया था ना। हाँ जी अभी मैम। आप अपना एडिक्शन छोड़ दोगे ना और सूर्य भेदी प्राणायाम जब करोगे ना, और जैसे ही आपका बीपी ठीक हो जाए तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम फिर बंद कर देना। मतलब आपको प्राणायाम चेंजेस होंगे बीच बीच में, ठीक है। हाँ तो जी मैम, वो आप, मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ। 15 डेज हाँ के बाद आपने बोला था कि मतलब अपना बीपी आप बताना। आप, हाँ क्योंकि एडिक्शन बता रहे हो ना आप, तो ये भी करके और वो करके फिर आपका छोड़िएगा। आयुर्वेदिक तंबाकू का भी बता दीजिए ना, आपने जो बोला था वो गरिमा मैम को भी फायदा करेगा, इनको भी फायदा करेगा। अपना बताइए ना फॉर्मूला। सर वो तो अब तो मुझे उतना अच्छे से वो याद भी नहीं है, मैं भेज दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी बात। पर मैम के लिए अभी सर वो आयुर्वेदिक तंबाकू की जरूरत नहीं है मैम, आपको तो नहीं, आपको तो छोड़ना है तो छोड़ दीजिए ना वो, हाँ जी। और सूर्य भेदी करिए और उसके बाद देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी बीपी में। ठीक है, क्योंकि आपका मतलब ऑपरेशन होकर के चुका है, तो मैं इसलिए मैंने ज्यादा राउंड्स नहीं दिए हैं, और जहाँ बीपी आपका नॉर्मल हो जाता है उसके बाद फिर मैं कुछ और प्राणायाम ऐड करूंगी, है ना, उसको बंद करके। ठीक है मैम। ठीक, थैंक यू। ओके। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? वर्षा कौशिक मैम। वर्षा मैम, आपके लीवर पैरेन्काइमल डिजीज के पेशेंट कैसे हैं? अभी ठीक है सर, वही मेडिसिन तो चल ही रही है, खाना भी वही 2 टाइम बस दे रही हूँ उनको, दलिया खिचड़ी टाइप का बस। अभी मतलब ठीक और इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना रोज रोज? जी सर। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को सर। उनको ऐसे अपन और मतलब दाल चावल या फिर सब्जी रोटी ऐसे कब तक दे सकते हैं? आप दीजिए ना, अग्नि को देखते हुए देख दीजिए, आशा वरिष्ठ अग्नि तो कुछ उनके लिए ऐड। बहुत है, उनको मतलब मैं जैसे अभी लघु आहार दे रही हूँ ना, तो उनको फिर से इतनी भूख लगती है कि वो कई बार दूध पी लेते हैं, जैसे कि पहले ले रहे थे वैसे ही। अच्छी बात है ना। और अभी आम पाचक वट्टी वगैरह 2-2 बार बस दे रही हूँ, तो कितना मतलब 10-10 दे रही हूँ, लेकिन 2 बार, तो फिर से 3 या 4 बार करूँ। अच्छी बात है, फिर धीरे धीरे और बढ़ाइए, और उनको अब जब लीवर ठीक हो रहे हैं तभी तो भूख लग रही है, अच्छी बात है ना। जी जी सर। सर मुझे और वर्षा मैम से कुछ पूछना है। किससे पूछना ये है? जिस
हाँ मैम, ये जो केस आपने ट्रीट किया था उसमें जो 1 लीटर आपने ये द्राक्षारिष्ट और पुनर्नवास और पंचारिस, तो इसमें आसव कितना लिया एंड वाटर के इक्वल क्वांटिटी लिया था? नहीं, वाटर तो लेना ही नहीं है मैम। तो सिर्फ आपने प्लेन आसव अरिष्ट सब मिक्स करके 1 लीटर दिया? हाँ। तो एसिडिटी नहीं हो रही होगी मैम उसको लेके? नहीं, विरेचन हो रहा था और दूध पी रहे हैं तो फिर कैसे होगी? अच्छा, मुझे लगा जनरली हम लोग लिखते हैं ना कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो नॉर्मल पेशेंट के लिए मैम, पानी उनके पेट में था ही पहले से ना, इसलिए नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा, तो सिर्फ ऐसे ही दिया। हाँ मैम, एक घड़े में बना हुआ आसव था क्या? हाँ, नहीं, कंपनी मेड ही है सर। और कल कोई तो बोल रहा था कि आदित्य सर आप 18 रोटी मत खाइए, आपने इतना अग्नि कैसे बढ़ाया आदित्य सर? सीक्रेट बताइए। कल मंदाकिनी मैम बोल रही थी, डांट रही थी आपको। सर आज मैंने अप्लाई भी कर दिया, और मेरी बहन की बेटी की जो भूख लगी ना, मैंने कहा भैया आदित्य सर हमारे खा रहे हैं, तू भी देख ले 1/4 टीस्पून खिला करके, क्या पता तेरी बेटी की भी अग्नि बढ़ जाए। और सर और से मैंने ऐड भी कर दिया कि जैसे उसको रात में पेट में दर्द हो रहा है तो उसको तेल में मिला करके और उसके पेट पे लेप लगा दो अगर बहुत ज्यादा गैस बन रही है, क्योंकि बात कब भर है। तो सर मैं सर से मतलब इतना सुना मैंने इनका, और मैंने कहा उसके बाद कपड़ा लगा दो, उसके बाद स्वेदन कर देना मतलब उसको। सर मैंने तो इतना कुछ बता दिया है, अभी उसको भी देखते हैं सर। आदित्य सर का फॉर्मूला कि 18 रोटी कैसे खा सकते हैं? हाँ सर बताइए सर, मैं तो घबराई गई सुन के 18 रोटी, इधर 3 रोटी नहीं खा पाती मैं। मैम एक्चुअली मैं वो दामर तंत्र से मैंने पढ़ा था। मेरे को भी उस वक्त विश्वास नहीं था कि जैसे मैंने क्या किया था, शिवाम्बु मतलब पहले तो अपना शरीर साफ करके, खाना तो मेरा पहले से ही ठीक था, तो शिवाम्बु को एज्ड किया था मैंने। उसकी पीएच एल्कलाइन हो जाती है उसमें, और उसके साथ सॉल्ट मिला के मैंने खाना चालू किया। तो क्या है, सॉल्ट सॉल्ट सूखा हुआ रहता है, उसको अगर आप ऐसे द्रव्य में मिला सकते हैं जो आपको सीधे खून में ले जाए। वो सॉल्ट का जो जो गर्म वाला वो हिस्सा होता है ना, वो शिवाम्बु उसको बहुत अच्छे से खून में ले जाता है। तो पानी क्या है, क्लेत और ठंडा रहता है मेरे एक्सपीरियंस में, तो आप जितना भी सिद्ध करें वो उसमें उतना बैठता नहीं जितना शिवाम्बु में बैठता है। तो मैम ये काफी ऊर्जा, और नींद में माथे पे कई बार माथे पे दर्शन, मतलब दर्शन तो बोलना सही नहीं वर्ड रहेगा, लेकिन अवेयरनेस थोड़ी बहुत आने लगी है माथे पे। वो ठीक है, लेकिन सभी लोग नहीं पी सकते ना अपना यूरिन। शिवाम्बु कितने मात्रा में पिया? मैम इतना कि सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेता है बस। अभी मैं वो सर का, अरविंद सर का एक्चुअली में जो वो बताया ना वर्तमान क्रम की 12.5 ग्राम, 25 ग्राम, 37.5, 50, 62, तो इसलिए मैं अभी 3 किलो सॉल्ट लाया हूँ कि वो देखने से क्या फर्क। ओके सर, वो वर्धमान मात्रा में गुड़ अदरक योग, गुड़ अदरक का योग, गुड़ सॉल्ट का योग। कम से कम अदरक किसी भी रूप में अंदर जाए। अच्छा, आपका सीक्रेट ये है कि शिवाम्बु और शुंठी, इससे अग्नि बढ़ा तो 18 रोटी खा रहे हैं। अभी सर आज शिवा अम्बू बोलते हैं आप या सोया अम्बू बोलते हैं? स्वयं अम्बू शायद बोलते होंगे ना आपको, शिवा अम्बू हम लोग को सुनाई पड़ता है। शिवाम्बू ही बोलते हैं मैम, शिवाम्बु शिवाम्बू वर्ड यूज होता है। शिवाम्बू, यस, स्वमूत्र के इसको लिए शिवाम्बू वर्ड यूज। इसको सबसे पहले मैंने कोलोन कैंसर के पेशेंट के लिए यूज करना था, तो मैं कभी भी कैंसर के मरीज को वो नहीं देता जो खुद ट्राई नहीं किया हो। तो मैम उस वक्त मैंने जब पहली बार ट्राई किया था, तो फिर के साथ अलग अलग योग के साथ मैंने ट्राई किया, तो कैंसर CA-120 वो जो रहता है वो कम होने लगा था, 1400 से 800 पे आ गया था। और तो मैम फिर मैंने, एक हैरी मार्टेडिन करके व्यक्ति है इंग्लैंड का, उसको लोग पागल समझते हैं, तो मैम उसका मैंने जूम का लेक्चर अटेंड किया था। तो उसका जिस तरह से जो शरीर के हाव भाव थे, जिस तरह से उसकी बुद्धि काम कर रही थी, तो वो मतलब वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी और हर तरीके से तेज दिख रहा था। तो मैम फिर मैंने इसको, क्योंकि फिर मैंने देखा कि जैसे अगर आप शिवाम्बु को अगर आप बंजर मिट्टी पे भी डाल दो ना, तो वो वहां पे अग्नि को इस तरह से काम कराता है, जैसे एक पौधे की मिट्टी पे डाल दो तो वो सफेद से ना वो घनी हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट्स देख के मैंने उसको अलग अलग द्रव्यों के साथ लिया, जैसे जैसे आरोग्य वर्धनी के साथ अलग विरेचन, सबका मैं इफेक्ट देखता रहता था, लेकिन जो सॉल्ट उसके साथ बहुत ही सही बैठता है। तो वो खून का ऐसा फिल्ट्रेट, नित्य विरेचन से खून साफ
कर लेते, पत्ते से खून साफ कर लेते, जो बना है सर आपका बढ़ाने से। नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा ठीक से। अच्छा आदित्य सर थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए ना, थोड़ा बाहर। हाँ सर, हाँ सर, अभी आवाज आ रही है क्या सर? हेलो। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो जैसे जो मेरी समझ है मैम कि अगर हमने अपना शरीर 5 तत्वों से जो बना है उसको साफ कर लिया, और फिर वो उसको जैसे साफ करते हुए जो वो अग्नि से बना रहा है उसी में हमने सॉर्ट का होम किया, जैसा दामर तंत्र में लिखा है। तो उसमें तो वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो उसी से मैम, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया कि हाँ मैम ये ऊर्जा काफी बढ़ा देता है मैम। जैसे आज भी 12 रोटी, मैं यूजुअली दिन में एक बार खाना खाता था, अभी ठंड का भी कारण हो सकता है कि 12 रोटी सुबह शाम मैंने कम से कम 200 ग्राम घी के साथ, और पनीर की सब्जी अलग से, मतलब 24 रोटियां खाई हैं आज तक सर। सर ये कितने दिन इतना तक करेंगे बनाता आप? कौन है आपको? सर ये 18 रोटी। सर ये कितने दिन करेंगे अभी आप? क्योंकि अभी तो ठंडी चल रही है, ठीक है, फिर गर्मी के सीजन में तो फिर आपका ऐसी अग्नि रहेगी और फिर गर्मी भी रहेगी बाहर की, तब क्या आप स्टेबल कैसे करोगे? मतलब मेरा डाउट है सर। मैम ये बहुत ही मतलब अग्नि बोलना सही नहीं है, ये मतलब कैसे बताऊं इसको मैम। मैम जैसे मैं जब भूख लगती है तब खाना खाता हूँ, प्यास लगती है तब पानी पीता हूँ, तो मैम वो अभी ठंड का वक्त चल रहा है, मैं कितना कुछ खा लूंगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि अंदर शरीर को गर्म करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी है मैम, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। कैसे, जैसे मैं ना 2-2 घंटे चार्ज अगर मेरे को अकेला छोड़ दिया है, मैं शायद दिन भर एक जगह एक कमरे में निकाल दूंगा बिना कोई विजुअल डिस्ट्रैक्शन के। तो वो टाइप की चीज मेरे को तभी हुई ना जब एज्ड शिवाम्बू में लेना चालू किया उसके साथ। और हाँ, बाकी सर के वो चीजें, जैसे अभी जो मसाले लाया हूँ शतावरी, वो सब ये तो अभी कल ही लाया हूँ। इसके पहले ब्राह्मी का चूर्ण, अश्वगंधा और चंदन ले रहा हूँ। लेकिन मैम जो मेरे को ऐसा लगता है कि अग्नि जो मेन चीज है ना, वो यहीं से आई है मैम, जो सौंठ और खुद का जो रक्त जो अंदर शरीर बना रहा है उसको थोड़ा सा जिस तरीके से तंत्र में लिखा है वो करके। पहले मैं सपने में भी सर आपके पैरामीटर्स भी बताइएगा, जो क्योंकि आप जैसे ले रहे हो तो आपका बीपी वगैरह भी आप मैनेज कर ही रहे होंगे ना, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। आपका टेम्परेचर है, पल्स है ना, और बीपी वगैरह जो भी कुछ है सर। सर अपना वेस्टिंग ऑफ मसल्स भी देखिएगा सर, ये भी हमें मतलब मुझे जानना है पर्सनली सर। थैंक यू जी बिल्कुल। हेलो आदित्य सर। जी मैम। सर इसमें आप थोड़ा कैसे सोचते हैं कि ये मतलब मेरे माइंड में तो ये आता है कि जो यूरिन है वो हमारा एक्सक्रीटरी मल है, मल है। हाँ हाँ, तो मैम वो देखिए मल क्या है होता तो है, बाहर जाना चाहिए बॉडी में से, तो उसको हम बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तंत्र में क्या होता है ना कि हमें, जैसे हम जिसको अपना समझते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, आमतौर पे इंसान अपने से अलग, जिसे बोलते हैं ना ऑटो इम्यून, या अपने से अलग अपने शरीर में जैसे जब मल बनाने लगता है उसी अवस्था में होने लगता है मैम। तो मैम जो हमारा खुद का उसमें मतलब जो मेरी समझ है मैम, जो मतलब तंत्र में तो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है तो उसको मैं फॉलो किया, वो बात अलग है। लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव मेरी समझ है कि मैम जैसे जैसे खून का जो छना आता है, जैसे गोमूत्र लोग लेते हैं, तो गोमूत्र कहीं ना कहीं ब्लड का फिल्ट्रेट होता है, और वो जिस तरीके से धरती में जो गाय जो खाती है पचाती है, उसके रूमिन में जो बैक्टीरिया होते हैं, फिर उसको मैंने कैंसर मतलब ल्यूकेमिया मरीज में काफी अच्छा काम करते हुए देखा सबसे पहले, जब मेरे को औषधि के बारे में मालूम नहीं था। तो अभी उसके बाद फिर आजकल गाय वो मिलती नहीं है, और उसकी प्रणाली और हमारी प्रणाली कहीं ना कहीं जिस तरह से मूत्र बनता है, कहीं ना कहीं कोई सिमिलरिटी होगी। पहले मैंने सोचा, मैंने बस उसको इसलिए लिया था सबसे पहले कि मुझे काफी एक ग्रुप है पूरा, मतलब यूनिवर्सल यूरिन यूजर्स यूनिटी करके, जिनमें बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक हुई है, और 85-90 साल के लोग इंडिया में रहने वाले, पॉल्यूटेड एरिया में रहने वाले, वो बड़े एक्टिव है व्हाट्सएप में। उन किसी की आंखें ठीक हुई है वो शिवाम्बू डालने से, किसी की है। तो अपने कोलोन कैंसर के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए कि मुझको इतना कोई गलत ना बता दूं। तो उसके लिए मैंने वो सबसे पहले लिया था। और पहले शुरू में लेते तो मैम वो इतना गंदा रहता है, क्योंकि हमारा खुद का वो मल ही रहता है सच में, तो इतना गंदा रहता है कि वो विरेचन करता है, लेकिन हाँ वो क्रैम्प्स नहीं लाता है। तो लेकिन मैम जैसे जैसे हम लेते हैं ना, तो जैसे अगर आप बार बार विष लेते हैं थोड़ी मात्रा में, तो फिर शरीर उसको कम बनाता है, मतलब या उसको फिर वो
संभालने लगता है। तो मेरी ऐसी समझ है कि हम थोड़ी मात्रा में लेते ना मैम, तो शरीर को होश रहता है, थोड़ा डिसिप्लिन रहता है कि ये सब नहीं बनाना है मल, ये भी एक कारण हो सकता है। और फिर दूसरा, उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से घुल जाती है, जैसे कुछ चीजें हमारी पानी में घुलती है, कुछ लिपिड में घुलती है, लेकिन शिवाम्बू में दोनों ही मतलब बायोमिसेबल रहता है वो, उसमें पानी और लिपिड दोनों की चीजें, खास तौर से जब इंसान की पाचन क्रिया कमजोर होती है। अब जैसे गोमूत्र उष्ण रहता है, शिवाम्बू इतना उष्ण नहीं रहता है, तो गोमूत्र जो पित्त को बढ़ाता है, शिवाम्बू की खास तौर से जो एज्ड शिवाम्बू रहता है उसकी पीएच 12-13 रहती है, 10 से 13 के बीच में। तो वो एज्ड शिवाम्बू मीन्स मतलब उसको जैसे आसवम फर्मेंट करते हैं, उसको ग्लास उसमें रख के बंद करके बस नॉर्मली फर्मेंट करना पड़ता है। और इनफैक्ट लोग कल्चर भी करते हैं, मतलब जो जो पुराना शिवाम्बू को आप नए शिवाम्बू में डाल रहे हो तो जल्दी कल्चर होता है वो। तो एक ऐसा ऐसा वो मटेरियल बनता है खून का तंत्र की विधि से कि जिसमें कुछ कीटाणु नहीं उग रहा है, और वो उतना साफ उसके हिसाब से रहता है। आपने भी पढ़ी होंगी कि गोमूत्र की जो तंत्र की विधियां रहती है ना, कि जो सूक्ष्म चीजें खराब करती है, जैसे किसी किसी को एलर्जी होती है तो बोलते हैं गोमूत्र ये इसमें छिड़क दीजिए, इसमें छिड़क दीजिए। तो इसकी बहुत सारी विधियां है वो आगे, लेकिन जब इसको कोई एक्सपीरियंस करेगा ना तब उसको और सूक्ष्मता पता चलेगी। ओके, तो आप मैम कितनी क्वांटिटी लेते हैं सर? क्वांटिटी मैम एज में तो क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, तो मैं तो मैम उसको बस दवा के मात्रा में, जैसे जैसे मैं सॉल्ट को उसमें मिला के जो लेता हूँ, और उसके साथ सॉल्ट के मिला के लेता हूँ, मतलब बेसिकली। कितनी सौंठ और कितना शिवाम्बू? अभी वर्तमान क्रम में ले रहा हूँ, जैसे कल 12.5 लिया था, आज 25 ग्राम लिया था, अभी कल सुबह करीब 50 ग्राम के आसपास सॉल्ट में मिला के लूंगा। नहीं तो शिवाम्बू कितना? हम शिवाम्बू इतना कि बस मिक्स हो जाए उसमें, मिक्स जैसे हो जाए। अराउंड 50 ml। ओके, मतलब उसकी पीने वाली उसकी हो ना कंसिस्टेंसी। और मैम कितना सच है मुझे मालूम नहीं कि कुछ ब्रिदेरियंस, मतलब जो लोग खाना भी छोड़ चुके होते हैं, तो लॉस एंजलिस में जैसे कुछ ब्रिदेरियंस है, तो मतलब वो लोग बस नारियल पानी में जीवित रहते हैं और अपना शिवाम्बू एस्ट करते रहते हैं, वो लेते रहते हैं। अब वो नहीं, कैसे सुना उनका तो है मतलब सर, हाँ सुना है, बट डायरेक्ट 1 to 1 नहीं कभी किसी से बात हुई थी, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी थी बहुत, दैट्स व्हाई मैंने क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसलिए सोचा कि पूछना चाहिए। सर आपकी प्रकृति क्या है? मैम मेरी कफ प्रकृति है। कफ और सेकेंडरी वात? नहीं मैम, काफी मतलब जितने भी मैंने आंसर और जो मैंने नाड़ी में 2/3 नीचे ले जाते हैं ना, तो वो जो तीसरी उंगली रहती है ना, रिंग फिंगर, उस पे ही मैम पिंजमेंट आती है। सर इससे आपने डायग्नोज किया कि आपकी कफ प्रकृति है? हाँ मैम, और बाकी जितने सवाल है। नहीं सर, नाड़ी परीक्षा जहां तक मुझे पता है, थोड़ा बहुत सुना है सर, उससे तो ऐसे डायग्नोज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपकी कफ प्रकृति है वो मैं मतलब आप लोग भी, सब लोग दवादी लोग सुन रहे होंगे, सर की प्रकृति क्या होगी, मुझे कोई सजेस्ट करेगा? मुझे तो लगता है कि वातज नहीं मैम, कफ की नहीं है, यदि बीटिंग हो रही है तो कफ की नहीं है, वही कह रही हूँ तो वहाँ बीट नहीं होता है। पित्त प्रधान वातानुबंधी मैम। क्योंकि सर आप नाड़ी परीक्षा अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो आप सर का पढ़िए, नवीन सर का। सर मैं तो पढ़ी थी और मेरा छूट गया बीच में, 1 ही 2 क्लास कर पाई थी, तो सर वो नाड़ी परीक्षा के ऊपर मत जाइए, आप अपनी प्रकृति खुद से देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो आपका वातज कफस तो मुझे नहीं लगता है, वातज पित्तज ही लगता है। पित्तज ही लग रहा है इनको। हाँ मुझे तो सर आप अपनी प्रकृति के हिसाब से भी देख लीजिएगा, और वेट भी देखते रहेंगे। हाँ सर मैंने बोला उनको वेट, मैंने बोला पैरामीटर्स आपके देखिए, हाँ पैरामीटर्स देखिए कितना है। सर आप एक खुद रिक्वेस्ट है कि ये सारा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर मत करिए, आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बहुत से लोगों का आपके हाथों भला होने वाला है। हाँ सर, आप इकलौते भी हैं वैसे भी हमारे प्लीज ये सब मत करिए। और ये बाकी जो एक्चुअली शिवाम्बू, please try to understand, शिवाम्बू चिकित्सा is a proven चिकित्सा, नेचुरल हीलिंग के बेनिफिट्स काफी लोगों ने लिए हैं। और दूसरी चीज, मुझे इनकी जो चीज मुझे दिमाग को ये की है, मुझे बहुत दिक्कत आती है गोमूत्र चिकित्सा में, बिकॉज वी डोंट गेट जो द काउ विच इज बीन इंडिकेटेड, ये जर्सी गाय वगैरह जो अवेलेबल फ्रेश यूरिन नहीं मिलता है, तो आप यूरिन थेरेपी दे ही नहीं सकते हो। गोमूत्र हरितकी के सिवा दूसरा कोई मेरे पास में चारा नहीं रहता है। लेकिन कई लोग जो गोमूत्र यूज करते हैं उनके अवेलेबल काउज में, तो किसी को स्किन को एलर्जी आती है, किसी का दिक्कत होता है। और मैं यूजुअली किडनी फेलियर और डायबिटिक केसेस में, स्किन केसेस में मेरा गोमूत्र का तो पंचगव्य वगैरह अगर अवेलेबल मिलता है मुझे तो ही मैं यूज करती हूँ। बट शिवाम्बू चिकित्सा इज अ वेरी प्रूवन चिकित्सा,
और जो सर ने रेफरेंस दिया, बिकॉज मैं नवनाथ पंथी हूँ, मुझे बहुत इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, षट चक्र और ये सारी ट्रीटमेंट्स में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो देर आर पीपल हु डू यूटिलाइज द शिवामु चिकित्सा, जिसमें मोरारजी देसाई जैसे बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस है, देयर लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ एंड देयर इम्यूनिटी। बट इसके पीछे का साइंस जो है, वो साइंस जैसे सर अभी बता रहे थे, तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल, पहली चीज तो ये जान लीजिए, इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। दूसरी चीज, जब भी मैं हार्मफुल या कोई साइड इफेक्ट या कोई चीज आयुर्वेद के लेवल पे सोचती हूँ, तो हमेशा ये देखती हूँ वो विषाक्तता धातु अग्निमांद्य या ग्रहणीय अग्निमांद्य तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि वो शायद लॉन्ग टर्म इसमें बाद में करे, लेकिन मेरे लिए अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू गिव पैरासिटामोल, यू गिव एसिटोमिनोफेन एंड कोई भी कॉम्बिनेशन, या यू गिव थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक, 101% ही इज अ पेशेंट फॉर 6 to 1 year फॉर ग्रहणी। वेरी वेल नो, सबको मान्य है ये चीज कि भाई सर्दी जुकाम खांसी हुआ या इन्फेक्शन हुआ, पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेके आया, तो उसका ग्रहणी दोष 1-2 साल ठीक नहीं होता है। और छोटा एंटीबायोटिक रहेगा, छोटा पेन किलर का डोज रहेगा, तो कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना तो उसका ग्रहणी दृष्टि रहता ही है। छोटे बच्चों में आपको तुरंत दिखेगा अग्निमांद्य। और ये तो इस लेवल पे अगर आप सोचेंगे तो शिवाम्बु चिकित्सा, बिकॉज आई यूज गौमूत्र, आई यूज पंचगव्य, आई यूज शिवाम्बु, मैंने छोटे बच्चों को सजेस्ट किया हुआ है। आई हैव नॉट टेकन इट पर्सनली, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन सर जो अभी बता रहे हैं कुछ कॉम्बिनेशन में, आई विल ट्राई टू मेक द टैबलेट्स अलोंग विद दैट एंड आई यूज इट। बट जैसे अभी मेरे पास में किडनी लिवर फेलियर विद असाइटिस विद प्लूरल इफिजन, ये सारे, और मुझे गौमूत्र हरित में वो केस प्रेजेंट करूंगी, लेकिन आई वाज स्टक्ड अप फॉर 13-14 days, तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाई। बट got very good results with गोमूत्र हरिता की एंड अदर। बट गोमूत्र अर्क लेके जो फायदा नहीं है, वो शिवाम्बु या अच्छी गाय जो रहती है, जो रेफरेंस बताए हुए, बट नॉट जर्सी गाय जो अवेलेबल होती है हर जगह। दैट्स द रीजन आई वुड सजेस्ट कि दोज पीपल हु आर इन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग गोमूत्र, उसके रिप्लेस में नॉट 50 ml, इट इज पैलेटेबल, 20 ml, 10 ml, 15 ml, क्योंकि मैंने छोटे बच्चों को एपिलेप्सी में सजेस्ट किया हुआ है, 15 days लिया भी। I have reference of 20 years before when my brother was with the 20, no, it's I think 30 years before. He's now 35. He was 5 years old and he had meningeal attack. So some of the other person, because I was very child and in Delhi, तो गंगाराम में किसी ने बताया था कि जो बेबी का सुबह का फर्स्ट रहता है वो सोमूत्र, इट इज नेवर अदर मूत्र, इट इज फर्स्ट सैंपल बीन कलेक्टेड। तो वो जो है उसका, तो इट वाज बीइंग गिवन क्वाइट ईयर, एंड बिलीव मी, मेनिंजियल अटैक के बाद में ही वाज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन से। नाउ माय ब्रदर इज एसोसिएट प्रोफेसर, इज वेरी हेल्दी, उसकी सारी एलर्जीज वगैरह चली गई, लॉट ऑफ 4 to 6 years उसको सीटाफेल वगैरह ये सारा चीज दिया जाता था। तो ये चीज रेफरेंस भले पर्सनली बट इनटू माय फैमिली, एंड मैं जो मेरे विश्वास में रहते हैं, मैं जिनको बोलती हूँ। छोटे बच्चों का कैसे, यू कैन गिव देम इजीली विदाउट टेलिंग एनीथिंग। द ओनली थिंग इज दैट, जैसे सर बता रहे वैसे मात्रा या अनुपान कुछ ये करके, तो यू कैन यूज इट, बिकॉज इफ गोमूत्र चिकित्सा इज अ ट्रीटमेंट, व्हाट आदित्य सर सेड, आई एम कन्विंस विद दैट कि उसके सापेक्षता में स्वयंभू चिकित्सा जो है, उस प्रोवाइडेड you are not taking any drugs, you are not taking any allopathic medicines, you are not taking any toxicated material like tobacco or any other. This is my suggestion, I say, अगर स्वाम्बू करना है तो। और मैम जब मैंने शिवाम्बू चालू किया था तो क्या हुआ था कि जैसे हमारी बॉडी हैवी मेटल्स को पचा नहीं पाता है, मतलब जैसे हैवी मेटल्स मतलब ऑर्गेनिक जैसे फॉस्फोरस, कार्बन, तो वो शिवाम्बू में ऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं। तो जब हम उसको लेते हैं तो हमारा खाना अपने आप सात्विक हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मिनरल्स की नीड है जिसके कारण हम चटपटा ये वो खाते हैं, वो हमारा वो मतलब रिसाइकिल। जैसे खरगोश क्या होता है या जो कुछ जानवर होते हैं पूरा खाना नहीं पचा पाते, हम लोग ऐसे हैवी मेटल्स नहीं पचा पाते। तो हम जब उसको रिलूप करते हैं ना तो खाना बदल जाता है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे उसको जीभ पे रखते हैं, जैसे मैंने पहले, ये मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर 2021 की बात, कि जब मैं बाहर का खाना खाता था कि आज बाहर का खा लेते हैं, अच्छा कोई पनीर खा लेते हैं, तो जब उसको जैसे ही मैंने पहले दिन उसको जीभ पे रखा ना शिवाम्बू को, उस दिन मेरे को बोध हो गया, मतलब तारपक बोध होता है जो जीभ पे रखने से दिमाग को कनेक्शन देता है कि मैंने क्या खाया था पहले, और वो कचरा है वो उस दिन हम समझ लेते कि ये नहीं खाना है। तो मैम अपने आप हमारी जो बुद्धि है ना, वो अपने आप उन चीजों को देखती है जो चीज शरीर में अम्लता कम रखती है। तो ये मैम ये मतलब इस चीज का बोध होने लगता है।
और फिर Yeah, उसके yeah. महीने महीने तक दिन में एक बार खाना चलता था, क्योंकि अगर आप उसको 2 बार करो ना तो खून में आम बनने लगता था, इसका भी बोध होने लगता है। ये मतलब एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। तो मैं अभी ये हालत हो गई है कि जैसे एज शिवाम्बू से मेरे को डर था कि उसमें कोई कीटाणु उगेंगे, क्या उगेंगे, बाद में पता चला कि जिनके किसी किसी के यूरिन में कीड़े उगते हैं, किसी के यूरिन में मशरूम उगते हैं, वो इसलिए वो उनके स्पोर फॉर्म्स में पहले से ही रहते हैं, बस वो तो यूरिन उसको आपको सामने प्रत्यक्षित दिखाती है कि ये आपके ब्लड में घूम रहा है। तो ये क्वालिटी इंडिकेटर रहता है कि आपका मूत्र कितना साफ है, आपके अंदर श्रोतास कितने मतलब या कितनी सफाई है मैम। तो उसके साथ और जो दूसरा मैं उसको स्पिरिचुअल इफेक्ट के कारण ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन फिर क्या है ना, जब आप उसको लेते हैं तो आप उसका इफेक्ट देखते हैं। मैम करीब सितंबर 2021 से अक्टूबर 2021 उसके शिवाम्बू को लेने के 1 से 1.5 महीने बाद मेरी क्रिया हालांकि चल रही थी पहले से, मेरा शुक्र का मल निकलना खत्म हो गया है। तो मतलब मैं अब लीक नहीं करता हूँ मैं। तो उसके बाद मेरा बाद उसके बाद बुद्धि बढ़ने लगी है। तो अभी जैसे नींद में अक्सर, जैसे नींद में होता है कि किसी ट्रांस प्लेन्स में रहते हैं, हालांकि मैं उसको सपने देख के, पहले मैं सपने नहीं देखता था, लेकिन अब जो सपने आते हैं थोड़े से विविड टाइप के, या मतलब उसमें मेरे इन्वॉल्वमेंट कम रहती है, थोड़े ईथरिक प्लेन्स के, जो सपने बोलना भी उसको सही नहीं है। और उसके बाद अवेयरनेस रहती है माथे पे। तो मैम वो जो बोलते हैं ना कि जैसे जैसे जब हमारे अंदर कोई विचार आता है, उसके पहले हमारे चक्र अलग तरीके से एक्टिवेट रहते हैं और उसके बाद विचार बनता है। तो शरीर में कहाँ एक्टिवेशन, मतलब चक्र बोलना भी सही शब्द नहीं है क्योंकि मैंने उनको एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जैसे जो नाभि के नीचे और ऊपर कुछ 2 पॉइंट्स रहते हैं, फिर हृदय पे पॉइंट रहता है। मूलाधार एंड स्वादिष्ठान। तो मैं मूलाधार तो बहुत नीचे, मतलब जहाँ पे हमारा नेवल रहता है उसके नीचे भी कुछ रहता है, उसके ऊपर भी कुछ रहता है, 2 इंच नीचे। तो वहां पे किस तरीके से एक्टिवेशन हो रहा है, उसके बाद विचार बनते हैं। तो विचारों को बदलना या रोकना कठिन होता है, लेकिन उस एक्टिवेशन को आप हमेशा देखते रहते हैं ना, तो हमें पता रहता है हाँ इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो एक तरह से अपनी गुफा मिलने लगती है, यानी एक अपना घर मिलने लगता है। बहुत मतलब मुश्किल है समझना, जिसके कारण इंसान एक जगह बैठता है। इसको प्रत्याहार बोला गया योग के उसमें, कि आप एक जगह बैठना कर देते, क्योंकि शरीर आपका घर होने लगता है, आप उसमें एक गुफा में चले जाते। तो मैं इस चीज में मुझे फायदा हो रहा है शिवाम्बू से एक्चुअली। नहीं, you everybody, whatever sir is saying ना, it's a thing to be experienced, लेकिन this is a very big science and very old science. even हमारे रेफरेंस में सर ने अभी सिखाया था पिछले 2 महीने पहले, तो उसमें भी ये चिकित्सा बताई गई है। और यूजुअली जैसे अभी सर ने इसका यूज किया, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसके प्रोजेक्ट में आई यूज गोमूत्र एंड दिस थिंग ना, तो मैं उस कंसेप्ट को, मुझे तब इतना नहीं अचरज लगा, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ तो एक्चुअली वी आर यूजिंग ऑल द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ काऊ एंड बफेलो फॉर आवर फार्मिंग एंड वी कॉल इट एज एन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मे बी कि समथिंग लाइक दैट कंसेप्ट कुछ गौमूत्र में होगा शिवाम्बू, बट शिवाम्बू इज अ वेरी बिग थ्योरी एंड इट इज बीन एक्सेप्टेड लॉट ऑफ एरियाज जो लोग इसको यूज करते हैं, and it is not at all harmful. That I'll suggest it very properly in comparison with acetaminophen and a lot of antibiotics and trial antiviral drugs and antifungal drugs. In comparison with that, it doesn't have any side effect except छोटी जो प्रकृति वगैरह अपनी छोटी मोटी ये चीजें रहती है, उन चीजों का आकलन करने के बाद में यूज करें। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल हम फिर और डिस्कस करेंगे। वर्षा मैम आपका बात अधूरा रह गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, कल हम फिर से बात करेंगे। ठीक है, सेशन खत्म करने का टाइम हो गया है। नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट शुभरात्रि, कल मिलेंगे। सर, थैंक यू, गुड नाइट।